चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो लास्ट क्लास में हमने क्या कर लिया था वो देखने जा रहे हैं। अब देखिए पॉलीसेकेराइड्स रह गया था, अब पॉलीसेकेराइड्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए पॉलीसेकेराइड्स की मैं बात करूं, यहाँ पे पॉलीसेकेराइड्स की बात करूं। देखिए पॉलीसेकेराइड्स में पहला पार्ट हमारा स्टार्च है, दिख रहा होगा आपको। स्टार्च के अंदर भी आपको दो पार्ट पढ़नी है इस जगह पे, एक अमाइलोज पढ़ना है, अमाइलोपेक्टिन पढ़ना है। दो कंपोनेंट्स हैं देखिए यहाँ पे आपको, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, वो बोर्ड की बात करें या जेई की बात करें या नीट की बात करें, क्वेश्चन एकदम रिपीट किया बहुत बार। तो अमाइलोज क्या होता है याद करेंगे। अमाइलोज देखिए स्टार्च का पार्ट है, ये क्या है, स्टार्च का पार्ट है। तो अमाइलोज क्या होता है, अमाइलोज वाटर सोल्यूबल होते हैं। अमाइलोज क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल। पॉलीसेकेराइड्स है ना, ये क्या है, ये तो पॉलीसेकेराइड्स है। और सेकेराइड्स क्या होता है याद करो, सेकेराइड्स क्या होता है बताइए, जो जिसके अंदर मिठास हो। सेकेराइड्स क्या होता है, जिसके अंदर मिठास हो। अब जिसके अंदर मिठास होगा वो हमारा क्या है, क्या है हमारा कार्बोहाइड्रेट। बात समझ में आ रही है सबको। हाँ देखिए यहाँ पे तो मैं क्या बोल रहा था कि पॉलीसेकेराइड्स की मैं बात कर रहा था। तो पॉलीसेकेराइड्स एक तरह से कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट में मिठास होता है, पॉलीसेकेराइड से मिठास नहीं होता है, अगर याद करें तो। इसको नॉन शुगर भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नॉन शुगर, ठीक है। इसके अंदर हम बात कर रहे हैं, स्टार्च की बात कर रहे हैं। स्टार्च क्या होता है, स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स ऑफ प्लांट्स। दिख रहा है आपको, ये हमारा मेन स्टोरेज क्या होता है, पॉलीसेकेराइड्स ऑफ प्लांट्स की बात कर रहे हैं। इसके दो पार्ट हैं, दो पार्ट कौन सा, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज क्या होता है इस जगह पे देखिएगा, अमाइलोज हमारा वाटर सोल्यूबल होता है। एकदम पॉइंट वाइज यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं कि पहला पॉइंट यहाँ पे आपका क्या है, वाटर सोल्यूबल है हमारा। अमाइलोज क्या है, वाटर सोल्यूबल है। दूसरा आपका पॉइंट यहाँ पे क्या है, विच यहाँ पे देखिएगा 15 से 20% के अंदर स्टार्च होता है। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे कि 15 से 20% क्या होता है, इसका स्टार्च होता है। किसका, अमाइलोज का। दिख रहा है आपको, केमिकली अमाइलोज क्या लिखा है, लॉन्ग अनब्रांच चेन लिखा है। लॉन्ग अनब्रांच चेन है हमारे पास, ये लॉन्ग अनब्रांच चेन मतलब क्या है, इसके अंदर ब्रांच नहीं होगा, इसके अंदर ब्रांच नहीं होता है। अब साथ ही साथ देखिएगा इसके अंदर क्या बोल रहा है कि 200 से लेकर के 1000, 200 से लेकर 1000 अल्फा डी ग्लूकोज रहता है यूनिट, हेल्ड टुगेदर बाय C1 से C4 क्या है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अभी देखेंगे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अब बस ये देखिए कि हमारे पास जैसे अमाइलोज का स्ट्रक्चर दे रखा है, ये अल्फा डी ग्लूकोज का है हमारा। तो यहाँ पे देखिए नंबर 1 पे दिख रहा है, नंबर 1, और ये नंबर 4 है, ये 4 नंबर, ये 1 नंबर पे, इस पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन रहा है। अरे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो 1 और 4 की बात हो रही है, तो C1 और C4, C1 इसका हो गया, C4 इसका हो गया। अरे समझ में आया कुछ, C1 किसका हो गया, इसका हो गया, और C4 जो है इसका हो गया। तो आप देखिएगा यहाँ पे कि अगर कुछ ऐसा बन रहा है, C1 C4 C1 C4 चलता रहेगा चेन। और कितना चेन चलेगा, 200 से लेकर 1000 तक। और यहाँ दिया कितना है, 3। और ये ऐसे लगाने का मतलब ये है कि चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अरे समझ में आया कुछ, क्या बोला जा रहा है, तो ये चलता जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है हमारे यहाँ पे, कहने का मतलब ये है कि ये चलता जाएगा आपका 200 से लेकर के 1000 यूनिट तक जाएगा। कौन सा, अल्फा डी ग्लूकोज। कौन सा जाएगा बताइए, अल्फा डी। अरे समझ में आया कुछ। चलिए वापस आते हैं। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा, अब सुनना ध्यान से। अब मैं बोलना ये चाह रहा कि अल्फा लिंक बन रहा है। अल्फा लिंक क्या होता है, बीटा लिंक क्या होता है, हम आगे समझेंगे एक और स्ट्रक्चर के साथ। अभी बस इतना समझिए कि इस जगह पे अमाइलोज का मतलब क्या है। अमाइलोज एक पार्ट है स्टार्च का, यहाँ पे पता होना चाहिए। अमाइलोज जो है वाटर सोल्यूबल होता है, ये पता होना चाहिए। अमाइलोज में 15 से 20% स्टार्च होता है, ये पता होना चाहिए। ये हमारा लॉन्ग अनब्रांच चेन होता है, ये पता होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट जो है 200 से लेकर के 1000 अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं। क्या होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज। अच्छा, हेल्ड टुगेदर कहाँ से होते हैं, C1 और C4 से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है। ये पॉइंट याद हो गया आपको, अरे याद हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हम बोलेंगे अमाइलोपेक्टिन की बात करते हैं। अमाइलोपेक्टिन क्या है, इनसोल्यूबल इन वाटर है। अमाइलोपेक्टिन क्या है, इनसोल्यूबल इन वाटर। दिख रहा है आपको, वाटर इनसोल्यूबल होता है।
कंसिस्ट, अब यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि 80 से 85% स्टार्च होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 85 यहाँ रहा और ये रहा 80 से 85% क्या होता है, स्टार्च। दिख रहा है, ये कहता है कि इट इज ब्रांच चेन। अब पॉलीमर, देखिए पॉलीमर का मतलब होता है बहुत सारे पार्ट्स, पॉलीमर्स का मतलब क्या होता है, बहुत सारे पार्ट्स। तो अल्फा डी ग्लूकोज का बहुत सारे ब्रांच्ड रहेंगे, इस बार क्या रहेंगे, ब्रांच्ड। ये क्या था, अनब्रांच्ड, और वो क्या है, ब्रांच्ड। समझ में आया कुछ, ब्रांच। अब कह रहा है कि विच यहाँ चेन इज क्या लिखा है, फॉर्म्ड बाई C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये C1C4 से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कह रहा है, ये तो बनेगा ही बनेगा। और C1C6 से आपको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो बनेगा वो ब्रांच होना चाहिए। अनब्रांच कहाँ हो रहा है, ब्रांच कहाँ हो रहा है, अभी देखिए स्ट्रक्चर के साथ। देखिए देखिए, अब ये दिख रहा है आपको, कपड़ा देना। अब देखो यहां पे, अब इंपॉर्टेंट क्या है इस जगह पे, समझिए इस जगह पे। देखिए यहां पे, देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि अगर मैं C1 की बात करूं, C1 ये रहा और C4 ये रहा, इन दोनों के बीच क्या बन रहा है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा है। दिख रहा है आपको, ठीक है। ब्रांच कहां से बन रहा है, C1 और C6 से ब्रांच बना रहे हैं। ये रहा C1 और ये रहा C6। अरे कार्बन का 6 नंबर इसी को मिलता है ना। अगर आपने देखा होगा लास्ट क्लास, अगर पढ़ा होगा तो यही बताया गया था ना, ये नंबरिंग करते हुए 6 नंबर यहाँ पे होता है। तो 6 नंबर यहाँ पे, नंबर 1 यहाँ, नंबर 6, इन दोनों में से वाटर निकलेगा, ये ब्रांच यहाँ से बनेंगे और यहाँ से तो चलता चलेगा ये, ठीक है। चलिए अब आते हैं, ये देखिए ब्रांच भी बोला है यहाँ पे, देखिए ब्रांच दिख रहा है आपको, ठीक है। अब नहीं, C1C4 से वाटर निकलेगा, वो भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। C1 से C6 भी आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। बस फर्क ये है कि ये जो चल रहा है स्ट्रेट चलेगा और जो ब्रांच बनाएगा वो C1C6 बनाएगा। और डायग्राम आपको लिख लिख के याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है डायग्राम, ठीक है। जैसे डायग्राम दे रखे हैं NCERT में, वैसा ही आपको याद होना चाहिए। अब देखिए अल्फा लिंक बार बार आ रहा है, चलिए अब आते हैं बीटा लिंक के बारे में समझते हैं। अब बस 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 अब समझे, यहाँ पे सेलुलोज क्या होता है, देखिए यहाँ पे सेलुलोज आपका क्या होता है, आपको दिख रहा होगा, है ना। सेलुलोज मेनली अब समझिए सेलुलोज के अंदर क्या है कि यहाँ पे देखिए इसमें भी कुछ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहे हैं, मगर ये जो देखो ऐसे ऐसे करके बन रहा है, ऐसे ऐसे करके ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अगर ऐसे ऐसे करके बन रहा है स्टेयर्स की तरह, तो आप समझ लीजिए वो बीटा लिंक होता है। अगर स्टेयर्स की तरह बनेगा तो वो कौन सा होगा, लिंक होगा, बीटा लिंक। कैसे बनाया, ऐसे 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 करके चल रहा है। अरे समझ में आया कुछ, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि अगर ऐसे ऐसे सीधे सीधे चल रहा है, सीधे सीधे चल रहा, तो वो हमारा क्या होता है, सीधे सीधे चलने का मतलब है कि वो हमारा अल्फा लिंक बनना। स्टेयर्स की तरह बनेगा, वो क्या बनेगा, ऐसे ऐसे करके बनेगा, तो वो हमारा क्या होगा, बीटा लिंक। देख रहे स्टेयर्स ऐसे ही होता है ना, हाँ, और ऐसे 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 चलिए, ऐसे चलिए, ये सब हमारा अल्फा लिंक होता है। आया को समझ में, चलिए अल्फा लिंक बीटा लिंक। बताइए सेलुलोज क्या लिखा हो, बताइए, पढ़िए, रीड करिए। Cellulose occurs exclusively in plants and it is the most abundant organic substance in plant kingdom. It is बस 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 बस, ये 2 लाइन इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है सबको, एकदम सिंपल सी बात है। सेलुलोज क्या होता है कि बायो बच्चों को तो अच्छे से पता होता है सेलुलोज क्या होता है। मेन प्रॉब्लम किसके साथ होती है, वो प्रॉब्लम होती है, किसके साथ प्रॉब्लम होती है, मैथ्स वाले बच्चों के साथ। मैथ्स वाले बच्चों को पता ही नहीं है सेलुलोज क्या होता है, स्टार्च क्या होता है, सब पता था, भूल गए सर, है ना, भूल जाते हैं लोग। कोई बात नहीं है, आपको पता होना चाहिए, पढ़ पढ़ के याद हो जाएगा, ठीक है। याद, अब याद हो गया बीटा ग्लूकोज क्या होता है, अल्फा लिंक बीटा लिंक समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ग्लाइकोजन, ये क्या होता है बताइए, कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज ए ग्लाइकोजन, ठीक है। देखिए इसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। पूछता है कि एनिमल स्टार्च के बारे में बताइए, तो आपको ग्लाइकोजन के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन, तो इसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। क्या बोला मैंने, इसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इसको रीड कर लीजिए, कथा की तरफ, वेद में क्या बोलते थे, आयुर्वेदिक में क्या होता था, एक बार रीड कर लेना, ठीक है। चलिए मेन पॉइंट्स पे आते हैं।
प्रोटीन। देखिए प्रोटीन, देखिए डे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। अब स्टार्ट करेंगे प्रोटीन के बारे में। देखिए प्रोटीन डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको ये पता है। लोग प्रोटीन के लिए कितना मेहनत करते हैं आपको पता ही है। आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा कि अमिताभ बच्चन के बारे में कि दाल की वजह से वो जीवित है, क्योंकि दाल के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। ठीक है, अमिताभ बच्चन ने, अब देखिए बहुत एज हो चुका है उसका, अब वो मरने के कगार पे इंसान है, मगर वो जी रहा है, काम कर रहा है, सिर्फ कहता है कि दाल की वजह से। दाल में बहुत प्रोटीन होती है। आपने बहुत सारी दाल सुनेंगे, अरहर के दाल सुना होगा, तूर दाल सुना होगा, मूंग दाल सुना होगा, ठीक है, मसूर दाल सुना होगा, सारे इतने सारे दाल सुने होंगे। सब में अलग अलग टाइप की प्रोटीन होती है। बात समझ में कि नहीं है? तो प्रोटीन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि लोग तो प्रोटीन के लिए कितना मेहनत करते हैं कि भाई ये करे वो करे, ऐसा प्रोटीन होना चाहिए, प्रोटीन। अब प्रोटीन करता क्या है, अब समझे इस जगह पे। जैसे आप जिम जाते हैं, ठीक है, आपको बॉडी पेन करता है, आप कभी ट्राई करिएगा। अगर चलिए कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए, आप रनिंग कर ले 5 किलोमीटर। आपने 5 किलोमीटर रनिंग करने के बाद ना आपका पैर दर्द करने लगेगा। 5 किलोमीटर बहुत बोल दिया, अगर जो रनिंग नहीं करता वो 1 किलोमीटर भी दौड़ेगा ना, रनिंग, वॉकिंग नहीं, रनिंग कर लेगा, उसका ये पैर पेन होने लगेगा। लेग पेन क्यों होता है भाई? देखिए अब इसका, हाँ, तो अब समझे इस जगह पे इसका रीज़न क्या होता है कि आपका बॉडी डिमांड कर रहा है प्रोटीन का। आपको सही तरीके से प्रोटीन मिलेगी तो आपको उस जगह पे रिकवर हो जाएगा, पेन नहीं होगा। लोग अब देखते हैं पाउडर खाते हैं, कहते हैं पाउडर खाकर बॉडी बना लिया। अरे भैया, पाउडर खा के बॉडी बनाना गलत वर्ड है ये ऐसे नहीं बोलते। वो पाउडर खाइए या ले या फिर आप फ्रूट्स लेकर प्रोटीन ले, या फिर नॉनवेज खा के प्रोटीन ले, या वेज खा के प्रोटीन ले, वो आपकी मर्जी है। मगर मैं आपको बता दूं, मैं आपको समझा दूं इस चीज़ को, प्रोटीन क्या करता है, आपके मसल्स को रिकवर करता है। और वो जो पाउडर आता है ना, प्रोटीन पाउडर, ठीक है, वो आपको क्या करता है, मसल को रिकवर जल्दी करता है। लेना गलत नहीं है, आप कर रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है, वो भी ले सकते हैं। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप चाहे तो वो भी ले सकते हैं, वो भी कोई गलत चीज़ नहीं है। मगर गलत ये है कि आप प्रोटीन ना ले तो वो दिक्कत है। आपको दिक्कत क्या हो, एक बार गिर जाओगे ना तो आपका बॉडी डैमेज हो जाता है। कहते हैं कैल्शियम की कमी थी, इसकी हड्डी टूट गया, अलग अलग बातें बताएंगे लोग। तो आपको जानना ज़रूरी है कि प्रोटीन जो है अपने डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग को तो ये तक नहीं पता होता कि केले के अंदर भी प्रोटीन होता है, एप्पल के अंदर भी प्रोटीन होता है। कहता है कुछ भी, फ्रूट्स के अंदर प्रोटीन, अरे हाँ होता है, बस कम क्वांटिटी होती है प्रोटीन की। प्रोटीन की कम क्वांटिटी होती है। लोग क्या करते हैं, नॉनवेज खाते हैं प्रोटीन के लिए, सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। आपने सुना होगा कि चाइना में उबला हुआ चीज़ खा लेते हैं क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा होता है। इस वजह से प्रोटीन के लिए देश जो है मारा मारी कर रही है कंट्री। अब यकीन नहीं करेंगे, आप अगर सुना होगा साउथ कोरिया के बारे में, साउथ कोरिया के लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, देखा होगा। अब स्मार्ट से, यंग से, हाइट वाले होते हैं। क्यों भैया? प्रोटीन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोटीन में फोकस करते हैं साउथ कोरियन सब। तभी आप लोग को देख करके लगता है कि वाह, बीटीएस के फैन बन जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, अब बन जाते हैं बीटीएस के फैन। तो देखिए यहाँ पे रीज़न क्या है, साफ साफ यही है कि प्रोटीन पर अगर फोकस करेंगे तो आपके बॉडी से लेकर के फेस से लेकर हर जगह चार्मिंग रहेगी, आपकी हर जगह चार्मिंग रहेगी, नो डाउट। आप प्रोटीन फोकस करेंगे तो आपको पता ही होगा, जो सी फूड होते हैं, अगर पता है नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, सी फूड में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। आपने देखिए, अब जो नॉनवेज यहाँ बताइए कौन कौन नहीं खाते, ठीक है, तो आपको फील नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको बताना चाह रहा, सुनेंगे ध्यान से, प्रोटीन के बारे में बता रहा था। देखिए ऐसी बात नहीं, वेज में भी प्रोटीन है, मैं उस पर भी बात करूंगा अभी, ठीक है। अभी नॉनवेज की बात करते हैं, बात सुन ले ध्यान से। नॉनवेज के अंदर भी प्रोटीन होता है। नॉनवेज में आप देखिएगा, आप सुने ध्यान से मेरी बात, नॉनवेज के अंदर भी प्रोटीन होता है। नॉनवेज में देखिएगा, सी फूड में जैसे बहुत महंगे महंगे फ़िश आते हैं, बहुत ही महंगे महंगे फ़िश आते हैं। अगर मैं बात करूँ इस जगह पे सी फूड की बात करूँ, ऑक्टोपस में भी बहुत प्रोटीन होता है। मतलब जितने भी फिश होते हैं, सी फूड की फ़िश की बात करूँ, उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है।
इसलिए बहुत ही महंगे महंगे फ़िश मिलते भी हैं। अब दिल्ली के अंदर वो प्रोटीन आ नहीं पाता क्योंकि आपको पता है कि फ़िश यहाँ पे सी तो है नहीं, तो वहाँ से मंगाया जाता है तो बहुत ही महंगा खर्च और मतलब बेकार सा होगा और महंगा भी होगा। तो मैं कह रहा था कि प्रोटीन का बहुत ज़्यादा डे लाइफ में इंपॉर्टेंस है, इसको हल्के मत टॉपिक लीजिएगा। इसलिए पेपर में आपको देखिए, इसलिए प्रोटीन जो है 2 जगह पढ़ाया जाता है आपको 12th क्लास में। एक जगह तो आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे और दूसरी जगह आप पढ़ेंगे फिजिकल एजुकेशन में पढ़ेंगे, वहाँ भी प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। और फिजिकल एजुकेशन के अंदर तो आपको सबसे ज़्यादा नीड है समझने का, क्योंकि बॉडी रिकवर जो करता है तो मैं क्या करता, प्रोटीन का जो है सबसे ज़्यादा यूज़ जो है आपका डेली लाइफ में, इसलिए प्रोटीन को जानना ज़रूरी है। अब देखते हैं, वापस आते हैं। अब प्रोटीन जो है यहाँ पे एक पॉइंट बोलता है कि ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। दिख रहा है आपको, ये चीज़ दिख रहा होगा आपको। अब कहता है अमीनो एसिड्स एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोटीन का, ये जानना ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर देखिए, आप देखेंगे ध्यान से, अल्फा अमीनो, अमीनो भी बोला है और एसिड भी बोला है। एसिड देखिए यहाँ पे रहा और अमीनो यहाँ रहा। अमीनो एक बेस होता है, एसिड भी है बेस भी है। हाँ देखिए यहाँ पे अमीनो भी है और यहाँ पे एसिड भी, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा कि अल्फा अमीनो एसिड जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। देखिए इसके अंदर क्यों ऐसा है, क्योंकि इसके अंदर अमाइन भी है और इसके अंदर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, दोनों है इसके अंदर, एसिड भी है बेस भी है। तो कितनी अच्छी बात है, दोनों आपको मिल गए इसके अंदर। कोई आप देखेंगे कुछ फ्रूट्स के अंदर जो सिट्रिक एसिड होते हैं, सिर्फ प्योर एसिड मिलता है ना। इसके अंदर क्या मिल रहा है, एसिड मिल रहा है और क्या मिल रहा है, बेस भी मिल रहा है। अब वापस आते हैं, अब देखिए कुछ पॉइंट्स बोला है, जैसे अंदर देखिए यहाँ पे ग्लाइसिन आपको दिख रहा है, ग्लाइसिन का नाम लिया गया है एक प्रोटीन का। ग्लाइसिन क्या होता है, ग्लाइसिन के अंदर स्वीट एंड टेस्ट, इसके अंदर मिठास होता है। ग्रीक में इसको ग्लाइकोस बोलते हैं। ग्लाइकोस का मतलब समझिए, ग्लाइकोस का मतलब होता है आपका क्या लिखा है बताइए, स्वीट। दिख रहा है ये चीज, ग्लाइकोस का मतलब क्या होता है, स्वीट। तो ग्लाइकोस से आया है ग्लाइसिन, दिख रहा है चीज। तो ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन एक हमारा क्या है, प्रोटीन है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, देखिएगा आप आएगा टायरोसिन। दिख रहा है आपको, टायरोसिन कहाँ से है, टायरोस से है। और टायरोस जो है उसका मतलब क्या होता है, चीज। चीज के अंदर भी प्रोटीन होता है ना। तो अब देखिए यहाँ पे टायरोस तो टायरोसिन, तो 2 प्रोटीन आपके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। कौन कौन से होंगे, एक तो ग्लाइसिन हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, तो ऐसा प्रोटीन जिसके अंदर मिठास लगे, ऐसा प्रोटीन जिसके अंदर मिठास आ जाए उसको ग्लाइसिन बोलते हैं, ठीक है। और जो चीज वाला टाइप के प्रोटीन होते हैं वो हमारा टायरोसिन होते हैं उसके अंदर। अरे बात समझ में कि नहीं है, चलिए। अब देखिए इसका एक फीचर प्रोजेक्शन बना दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसी को ऐसे ड्रॉ कर दिया है, आपको दिख रहा होगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या किया है, समझे। यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस जगह पे COOH, R दे दिया था, ऊपर R था, NH2 और यहाँ पे H, थोड़ा नीचे करना, थोड़ा नीचे, बस थोड़ा बोला है, हाँ बस 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 बस। ये देखिए ये वाला और ये वाला, देखिए दोनों सेम चीज़ है। ये कार्बन जो है इधर है ना। ये हाइड्रोजन आपको दिख रहा होगा, ये वाला है, R ये वाला है, R देखो R ये वाला है, और NH2 ये वाला और COH ये वाला। इसको एक फीचर प्रोजेक्शन में ड्रॉ कर दिया गया। किस में ड्रॉ कर दिया गया, इसमें फीचर प्रोजेक्शन। अब कहते हैं कि R कौन कौन से हो सकते हैं, R ये हो सकते हैं, R ये सारे हो सकते हैं। इसका देखिए एक हमारे पास जो दे रखा है 3 लेटर सिंबल दे रखा है। ग्लाइसिन को हम GLY लिखते हैं। अब देखिए जहाँ जहाँ प्रोटीन होता है ना वहाँ लिखा होता है GLY, आपका ALA या VLA, ऐसा लिखा होगा, ध्यान रखिएगा। कहीं भी प्रोटीन देखिएगा ना तो ये सब कुछ टर्म्स 3 लेटर्स में लिखे होते हैं। और अगर 1 लेटर में कोड देखा जाए GAVL, ये आपको कम मिलेंगे, आपको मेनली यही मिलता है प्रोटीन के अंदर, दिखेगा आपको, जिससे आप पता कर सकते हैं इस
कौन कौन किस टाइप के प्रोटीन है और इन सब प्रोटीन का कहाँ कहाँ यूज़ है। अगर आप जैसे ग्लाइसिन का कहाँ यूज़ है, एलाइन का कहाँ यूज़ है, वेलिन का कहाँ यूज़ है, ल्यूसीन का कहाँ यूज़ है, तो ये सारा प्रोटीन आपको बताया जाता है कि कहाँ कहाँ किधर किधर यूज़ होता है। बात समझ में आया कुछ? चलिए, अब R क्या क्या हो सकता है? ये H भी हो सकता है, R CH3 भी हो सकता है, CH CH2 CH3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आई ये चीज़? चलिए, अब इतने सारे हमारे पास टेबल दे रखे हैं, आर ये सारे हो सकते हैं। देखिए अब डेंजरस टाइप का आ रहा है ना। अब ये कहता है कि ऊपर करिए, कहता है देखिए इसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से हैं जो स्टार लगे हुए हैं। स्टार लगने वाले जो इतने होते हैं इसेंशियल होते हैं, ये कहना चाह रहा है। मगर सुने ध्यान से, इसेंशियल है मगर पेपर में इतना डिटेल नहीं आता आपका, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। आपका जो आएगा पेपर में बहुत ही मतलब गिने चुने आएंगे, आपके सारे नहीं आएंगे जो स्टार लगे हुए हैं। ये इनने टोटल 20 दिया हुआ है, 20 में से आप 20 नहीं याद करना है आपको, और साथ ही साथ जो स्टार लगे हैं वो भी सारा याद नहीं करना है, कुछ ही याद करने हैं स्टार वाले, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए ऊपर से बता देता हूँ मैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट, टिक लगा ले। देखिए पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बुक देना, दिख नहीं रहा इसमें से। देखिए लिख ले कौन कौन सा है। पहला है, दूसरा है, थर्ड है, 7 है, 8 है, 12 है, 13 है, 17 है, 19 है। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है ना। 9 भी कर ले। ठीक है, चलिए ये सारे इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने बोल दिया। चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड की बात करें तो क्लासिफिकेशन क्या बोलता है कि अमीनो एसिड्स आर क्लासिफाइड एज एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल डिपेंडिंग अपॉन दी, क्या बोल रहा है, रिलेटिव नंबर ऑफ अमीनो और कार्बोक्सिल ग्रुप। मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप के बेसिस पे या फिर आप अमीनो के ग्रुप के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर कोई इक्वल है, अगर यहाँ बोल रहे हैं कि अगर इक्वल नंबर ऑफ अमीनो और कार्बोक्सिल ग्रुप इक्वल है तो उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड कहते हैं। अगर मोर नंबर ऑफ अमीनो एसिड है, अमीनो है किसके कंपेयर में, कार्बोक्सिल कंपेयर में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, बेसिक बोलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अमीनो ज़्यादा तो बेसिक और कार्बोक्सिल ग्रुप ज़्यादा तो एसिडिक। अरे समझना है कुछ? ठीक है, चलिए आगे चलें। हाँ, अब आते हैं ज़्यूट्रायन। ज़्यूट्रायन बहुत इंपॉर्टेंट है, करो। देखिए ये इंपॉर्टेंट है ज़्यूट्रायन, पेपर में भी आता है। ज़्यूट्रायन क्या होता है, देखिए यहां से लेकर यहां तक अंडरलाइन कर ले पहले तो। हाँ, यहां तक अंडरलाइन कर ले। ठीक है, कहता है इन एक्वस सोल्यूशन तो कार्बोक्सिल ग्रुप कैन लूज प्रोटॉन। देखिए कार्बोक्सिल ग्रुप क्या कर रहा है, प्रोटॉन लूज कर रहा है। प्रोटॉन लूज करने का मतलब क्या है, देखिए प्रोटॉन H+ को प्रोटॉन बोलते हैं, ऑर्गेनिक में H+ को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। अगर H+ अगर डोनेट करेगा, H+ क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो एसिड काम क्या होता है, H+ देना, तभी तो डोनेट कर रहा है। एसिड काम क्या होता है, एसिड काम क्या होता है बताइए, हाँ H+ देना। तो H+ देगा तो बेस का काम क्या होता है, H+ एक्सेप्ट करना। तो ये H+ देगा तो ये एक्सेप्ट करेगा। अरे ये देगा तो ये एक्सेप्ट करेगा ना भाई। अगर ये दिया तो यहाँ पे माइनस आ गया, अगर ये एक्सेप्ट किया तो यहाँ पे प्लस आ गया। तो अगर एक ही कंपाउंड के अंदर प्लस माइनस दोनों आ जाए, मतलब डाइपोलर बन जाए, इसको डाइपोलर कहते हैं। एक देखिए 2 पोल बन गया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव का 2 पोल बन गया इसका मतलब, तो उसको हम बोलते हैं ज़्यूट्रायन। और ध्यान रखिएगा ये तभी पॉसिबल है जिसके अंदर एसिड बेस हो। ध्यान रखिएगा एसिड बेस, हर जगह पॉजिटिव नेगेटिव आ गया तो बोल देंगे हाँ सर ये तो ज़्यूट्रायन हो गया, नहीं। एसिड H+ दे और बेस H+ एक्सेप्ट करे और वहाँ पे 2 पोल क्रिएट हो, प्लस का और माइनस का, उसको हम बोलते हैं इस जगह पे क्या बोले, ज़्यूट्रायन। डेफिनेशन समझ में आया क्या बोला, फिर से रिपीट कर रहा, क्या बोला मैंने, एसिड H+ दे, बेस H+ एक्सेप्ट करे, 2 पोल क्रिएट,
मतलब यहाँ पे माइनस प्लस क्रिएट हो उसको हम बोलेंगे क्या, ज़्यूट्राइन। चलिए वापस आते हैं, नेक्स्ट आते हैं, पॉइंट समझिए। देखिए एक पॉइंट समझिए, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन जो होता है छोड़ करके सारे अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कैसे पता करते हैं, याद करिए, यहाँ भी डिफरेंट हो, यहाँ भी डिफरेंट हो, यहाँ भी डिफरेंट हो, यहाँ भी डिफरेंट हो। जैसे मान लीजिए सपोज हमारे पास यहाँ पे H है, COH है, यहाँ पे COOH है, और यहाँ पे क्या था H, और यहाँ पे क्या है आपका NH2 है ना, और यहाँ पे आपका R है। देखिए R अगर कुछ भी रखेंगे ना, कुछ भी रखेंगे तो आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि डिफरेंट तो आ ही जाएगा। मगर R के बदले H रख देंगे आप, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम आ रहे हैं। अगर दोनों सेम आते हैं उसको हम ऑप्टिकली एक्टिव नहीं कहते हैं। तो इसलिए कहा जाता है ग्लाइसिन, ये ग्लाइसिन है ये, तो ग्लाइसिन हमारा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। बात समझ में कुछ? चलिए अब स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब देखो यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करें, अब हमारा पेप्टाइड लिंकेज आता है। ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है समझे यहाँ पे, जैसे हमने प्रोटीन को ले लिया, एक हमने ग्लाइसिन को ले लिया, एलानाइन को ले लिया, दो ले लिया हमने, कोई सा भी ले सकते हैं। अगर हमने दो प्रोटीन ले लिया है, उसके बीच से पानी निकाल दो, एक तो यहाँ से एक H निकाल दो, यहाँ से OH निकाल दो, यहाँ से OH निकाल दो, ठीक है, और यहाँ से H निकाल दो। बात समझ में कुछ? तो अगर OH और H निकाल देंगे तो CONH बचेगा, दिख रहा है आपको? अगर बचता है इस जगह पे, हाँ यहाँ सुनना ध्यान से, तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। तो दो अमीनो एसिड से, ध्यान रखिएगा, दो अमीनो एसिड से एक पेप्टाइड लिंकेज बनता है। देखिए समझे यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, दो अमीनो एसिड से क्या बन रहा है, पेप्टाइड लिंकेज बन रहा है। तो आप समझिए यहाँ पे कि जब भी मान लीजिए N+1 ले लिया मैंने आपका अमीनो एसिड, तो मुझे बताइए पेप्टाइड लिंकेज कितना बनेगा, एक माइनस कम कर देंगे N बनेगा। नहीं आया समझ में? अगर मैंने बोला कि भैया N टाइम्स ले लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 N टाइम तक ले लिया, N टाइम तक हमने क्या ले लिया, अमीनो एसिड ले लिया, तो मुझे बताइए पेप्टाइड लिंकेज कितना होगा, तो N-1 कम ही होगा ना। दो अमीनो एसिड है तब एक बन रहा है, दो अमीनो एसिड है तो एक ही बन रहा है ना। अरे समझ में आया कि नहीं आया? चार होंगे तो तीन बनेंगे। देखिए यहाँ पे, तो इसका नाम क्या हो गया है, ग्लाइसिन एलानाइन, दिख रहा है आपको, GLYALA। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, इस पूरे को नाम को, इस पूरे नाम को ऐसे लिखेंगे। अब ये इन दोनों को रिएक्शन कराया और ये बन गया, तो इसका नाम क्या होगा, ये नाम होगा इसका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड लिंकेज, ट्राइपेप्टाइड लिंकेज, ऐसा बनता चलेगा। जैसे मान लीजिए एक और अमीनो एसिड ले लिया, एक और अमीनो एसिड लेंगे तो एक और वाटर निकल जाएगा, एक और अमीनो एसिड ले लेंगे तो एक और वाटर निकल जाएगा, एक और अमीनो एसिड होगा तो एक और वाटर निकल जाएगा, तो ऐसे वाटर निकलता जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया कुछ? चलिए हाँ, अब समझिए यहाँ पे कह रहा है कि इस जगह पे आपको समझना पड़ेगा कि क्या बोला जा रहा है कि अब ये इस जगह पे पेप्टाइड क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं, बहुत सारे होने चाहिए आपको, दो तीन या तीन से ज़्यादा आपके यहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज होंगे तो उसको हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। ठीक है, चलिए ऊपर करिए इसको। अब देखिए प्रोटीन की क्लासिफिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन क्लासिफिकेशन की बात करें तो फाइब्रस प्रोटीन, देखिए फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है समझे इस जगह पे। फाइब्रस प्रोटीन जो होता है आपका इस जगह पे, जैसे आपने बालों के अंदर प्रोटीन सुना होगा, केराटिन, सुना है कि नहीं सुना है? बालों के अंदर प्रोटीन सुना होगा आपने, मसल के अंदर प्रोटीन सुना होगा, मायोसिन। देखिए बालों के जो अंदर आपने सुना होगा प्रोटीन, उसको केराटिन बोलते हैं। आपको देखा होगा शैम्पू आती है मार्केट में, शैम्पू जो आती है उसमें लिखा है केराटिन शैम्पू, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ठीक है, देखिए आपको मार्केट वाले आपको बेवकूफ़ बनाते हैं कैसे, सुने ध्यान से। कभी भी प्रोटीन जो होता है, सुनना ध्यान से, फाइब्रस प्रोटीन वाटर सोल्यूबल नहीं होता। आपका शैम्पू वाटर सोल्यूबल होता है ही नहीं होता है? पॉसिबल है? ठीक है, देखिए बालों के अंदर जो आपका बाल झड़ने लगते हैं तो उसके अंदर वीकनेस जो आती है वो अब आती है, किस वजह से आती है, वो प्रोटीन की कमी होने की वजह से। वो कौन सी प्रोटीन कम हो जाता है आपका, वो होता है केराटिन हो जाता है आपका।
कैरेटीन जितना कम होगा आपको दिक्कत आएगी, बाल झड़ने लगेंगे, कम एज में ही बाल झड़ना स्टार्ट हो जाता है कुछ लोगों का, इसी वजह से। तो लोग क्या करते हैं, अलग अलग शैम्पू यूज़ करते हैं, कैरेटीन को वो सही रिकवर कर दे। तो वो कैरेटीन रिकवर करता है कि ना कि कैरेटीन होता है। अगर कोई शैम्पू ये कहता है कि कैरेटीन है मेरे शैम्पू के अंदर, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप शैम्पू आप करते हैं तो बाल में पानी भी डालते हैं, आप शैम्पू में भी पानी डालते हैं आप, तो पॉसिबल है भैया कैरेटीन आपको सोल्यूबल होगा वाटर। यहाँ साफ साफ लिखा है वाटर इनसोल्यूबल होता है, देखिए लिखे वाटर इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। आप जो लगाते हैं क्लिनिक प्लस, सनसिल्क है ना, तो ये सब जो भी आप लिख रहा है उसके अंदर अगर दे रखा है कि भैया प्रोटीन है इसके अंदर, नहीं, प्रोटीन रिकवर करेगा, ये अच्छा टर्म है, कैरेटीन रिकवर करेगा, कैरेटीन शैम्पू। अरे ये क्या बात हुआ भाई, कैरेटीन शैम्पू? तो ये जो सब चीजें हैं आप ध्यान से पढ़िए, और ध्यान से जब ऐड, आप तो ऐड देखते ही नहीं, ऐड देखते हैं ऐड निकाल देते हैं, ऐड हो यार, कोई पसंद ही नहीं करता, दूसरा चैनल यूज कर लेते हैं, दूसरा ऐड देखना पसंद करते हैं। यूट्यूब पे 2 ऐड आया तो और आप गाली देते हैं, ये भैया एक तो ठीक था, अब 2 ऐड आने लगे हैं, और भी 30-30 सेकंड के, पूरा देखो। तो आपके साथ क्या हो रहा है कि आप समझिए, आप ऐड देखना पसंद नहीं करते हैं, आप मार्केट में लगता है कि हाँ भाई ये ब्रांड दिख रहा है, कुछ भी लिख दिया, अब ये खरीद लो, मगर आप समझिए कि यहाँ पे वाटर इंसोल्यूबल नहीं होता है। कैरेटीन जो होता है वाटर इंसोल्यूबल होता है, ध्यान रखिएगा, वाटर सोल्यूबल नहीं होता। मायोसिन देखिए, मायोसिन देखेंगे आप, ये मसल्स के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आप देखिए ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करें, ये क्या होता है समझे यहाँ पे, इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स के हैं। प्राइमरी करते चलो, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी ये रहा, सेकेंडरी ये रहा, और ऊपर करो टर्शरी ये रहा, ठीक है, और क्वाटनरी ये रहा। आपको डिटेल और अच्छे समझ में आएगा, नेक्स्ट आगे चलिए ऊपर। हाँ, डिटेल में आपको ये समझ में आएगा। ये देखिए ये स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटनरी। सबसे वाहियात प्रोटीन यही होता है, लोकल प्रोटीन जिसको कहते हैं। जिस प्रोटीन के अंदर हेलिकल स्ट्रक्चर होगा वो सबसे अच्छा प्रोटीन होता है। जितना ज़्यादा हेलिकल स्ट्रक्चर उतना अच्छा प्रोटीन। अगर आप मैं बात करता हूँ एग की बात करता हूँ, एग के अंदर ना जो यॉक होता है, येलो वाला पार्ट जो यॉक होता है, उसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आप बॉईल करते हैं ना, वो प्रोटीन खराब हो जाता है। आपने कभी सुना है कि कोई भी लिक्विड को बॉईल करेंगे तो सॉलिड हो जाएगा? बॉईल करेंगे कोई लिक्विड को तो सॉलिड हो जाएगा। वो तो एग का ही तो लिक्विड ऐसा है जो बॉईल करने पे सॉलिड बन जाता है। सुने, ध्यान सुने। तो इसका मतलब क्या समझने को मिला कि भाई ऐसा क्या चमत्कार है, वो होता है इसलिए। सुने ध्यान से, चलिए ऊपर आइए। अब यहाँ पे देखिए, ये बहुत सारे यहाँ पे एक नेक्स्ट अंडे वाले के केस वाली बात करें तो अंडे वाले केस में ये आते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये रहा, ये बोर्ड में भी आता है, आप एग्जाम में भी पूछाते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है। देखिए डीनेचुरेशन की मैं बात करूँ तो आपको ये समझना पड़ेगा डीनेचुरेशन क्या होता है कि प्रोटीन को देखिए, जो भी हमारे पास प्रोटीन होते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर्स में होते हैं या बायोलॉजिकल एक्टिविटी में होते हैं, उसको हम नेटिव प्रोटीन कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? नेटिव प्रोटीन। अब उस प्रोटीन को आपने फिजिकली डैमेज कर दिया, फिजिकल चेंज कर दिया। जैसे मान लीजिए आपने उस प्रोटीन को बहुत दिन तक रख दिया, सड़ गया, वो पीएच उसका चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। कोई प्रोटीन को आप रख देंगे, मान लीजिए केले में प्रोटीन है, ठीक है, केले को आप बहुत दिन तक छोड़ दें, 10 दिन तक, वो सड़ जाएगा। तो प्रोटीन लायक होगा वो? तो प्रोटीन को आपने डैमेज कर दिया। अब अंडे को ले लो ना एग्जाम्पल। आप अंडे के अंदर आप देखेंगे, आप अगर फॉर्च्यून की दुकान से आप अंडे लेते होंगे तो उसमें एक्सपायरी डेट नहीं लिखा होता है। आप मॉल से लीजिएगा ना अंडे ना, उसमें एक्सपायरी डेट लिखा होता है कि इतने डेट तक आप अंडे यूज़ कर सकते हैं। आप क्या करते हैं, नॉर्मली उठाते हैं फॉर्च्यून की दुकान से, भैया अंडे दे दो, 5 अंडे दे दो, हो गया काम। वो अंडे में प्रोटीन खत्म की एक्सपायरी डेट पता आपको है नहीं, अंडा कब खराब हो रहा है, क्या खराब हो रहा है पता नहीं, अब खा लिया आपने एग। आप जाइए मॉल से लिख जाइएगा, उसमें लिखा होता है कि 20 दिन तक एक्सपायरी डेट है, 30 दिन तक एक्सपायरी डेट है, इतने दिन के बाद आप अंडे यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? इसका रीज़न कि प्रोटीन का डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। उस डैमेज प्रोटीन नहीं खा सकते हैं आप, आपको फ़ायदा ही नहीं होगा, आपका हेल्थ के लिए ख़राब है वो। इसलिए महंगा भी अंडा आता है। आप देखिएगा मॉल से अंडा लीजिएगा तो महंगा मिलेगा आपको। बात समझ में आएगी नहीं है? तो वो जो अंडा होता है उसमें उस जगह पे क्या लिखा है, तो वही आपका क्या चीज़ है कि आपका चेंज क्या करता है, आप फिजिकल डैमेज कर देगा, आपको क्या कर देगा, पीएच चेंज कर देगा उसका।
दूसरी बात है कि अगर आपको कह रहा है इस जगह पे कि आपने फिजिकल चेंज लाइक ए टेम्परेचर, केमिकल चेंज लाइक ए चेंज इन पीएच। अब एक और बात सुनी, देखिए कहते हैं देखिए एक्सेस अमाउंट वाटर, देखिए आप समझे यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाने से भी प्रोटीन का डैमेज हो सकता है। आप जैसे मान लीजिए, मान लो छत पे गए, वाटर टैंक देखा, आपने एक अंडा मिला दिया तो आपको प्रोटीन बन जाएगा पूरा पानी, तो प्रोटीन को डैमेज कर दिया आपने। प्रोटीन को क्या कर दिया? डैमेज कर दिया, वो अंडा खराब कर दिया आपने। आपने सोचा इस अंडे में बहुत प्रोटीन होता है, सबको प्रोटीन वाला पानी पिलाएंगे, तो आपने क्या कर दिया? एग डाल दिया, किस में डाल दिया? वाटर के अंदर डाल दिया, फोड़ के डाल दिया, तो फायदा होगा? बेकार हो गया प्रोटीन। अरे बात समझ में कि नहीं है? ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप एक और चीज समझिए, इसके अंदर बॉयल टेम्परेचर बढ़ाने से भी प्रोटीन का डैमेज होता है। जैसे एग को अगर हम बॉईल करेंगे तो वो भी प्रोटीन को डैमेज करना हुआ। जो जितने जिम वाले होते हैं ना, आप देखिएगा 10-10 अंडे खा जाते हैं। अब एग के शॉप पे जाइए, जो अंडे वाले की दुकान पे जाइए, जो सब अंडे खाते हैं, उनके देखिएगा कि वो जिम वाला है, बहुत सारा बॉडी बना के ऐसे खाए, अंडा 10 अंडे दे दो भाई, पीला येलो वाला पार्ट हटा देना, यो हटा देना, और खाए जाते हैं। अरे भैया उसको कुछ पता ही नहीं है, सच्चाई बताओ, उन नाम के बस पता है बहुत कम प्रोटीन ले रहे हैं वो। अगर वही प्रोटीन को कन्वर्ट कर दिया जाए, रॉ एग जो होता है, देखते बहुत लोग ना रॉ एग भी खाते हैं प्रोटीन के लिए। आप खाइए रॉ एग, आपको बॉडी को अच्छा करना है तो खाइए। टेस्ट चाहिए बॉईल करके, टेस्ट क्या होता है भाई? आपको रॉ एग खाइए, आप रॉ एग खाइए, 4-4 रॉ एग खाइए, आपको देखिए कितना बॉडी में गर्मी आ जाएगी। बात समझ में आई नहीं है? कुछ कहना चाह रहा था मैं, ये कहना चाह रहा, आप समझिए इस बात को कि अंडे का मतलब वहां पे क्या है। अंडा अगर बॉईल ना किया जाए, ऑमलेट ना बनाया जाए, कुछ भी ना किया जाए, और ऐसे ही, क्योंकि डॉक्टर कभी आप वीकनेस आ जाता है ना, डॉक्टर सजेशन देता है कि रॉ एग खाया करिए, तो गांव के लोग में ना प्रोटीन ज़्यादा रहता है। कैसे करते हैं वो? क्या करते हैं, अंडे में ऐसे छेद करते हैं, थोड़ा सा नमक डाल के पी जाते हैं वो पूरा, ऐसे करके पी जाते हैं पूरा, ठीक है। और पूरा छेद करके उंगली डाल के भी पीते हैं कुछ लोग तो, हाँ, उंगली ऐसे से कुछ बच जाते हैं ना साइड उसमें उंगली डाल करके ऐसे घुमा के और फिंगर को चूसते हैं, ठीक है, कि पूरा पैसा वसूल हो जाए। 5 रुपये 6 रुपये का अंडा है, पूरा 6 रुपये निकाल ले, पूरा प्योर प्रोटीन लेते हैं वो लोग। बात में, और कुछ आपको पता है, अगर एग खाते हैं आप लोग, मैं सही सजेशन दूं, आप हाफ बॉयल एग खाइए, सबसे बेस्ट। हाफ फ्राई नहीं, हाफ बॉयल एग। हाफ फ्राई अलग होता है, हाफ बॉयल अलग होता है। हाफ बॉयल खाइए आप, सबसे सही। अब बॉयल भी थोड़ा प्रोटीन डैमेज भी हो जाएगा, हल्का सा होगा, मगर कम से कम थोड़ा फायदा तो होगा। अब 10 अंडे खाने से अच्छा है भैया, खाए जा रहे 10 अंडे, जिम वाले लोग 10 अंडे खाए जा रहे हैं, मगर अंडे खा करके आप ये जब देखिए कम ही, आपको क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। अब जिम ट्रेनर क्या करता है? जिम ट्रेनर कहता है कि आपको इतने अंडे खाना है, उसको पता है इस बात को कि इस इतने एग में इतना प्रोटीन होता है, मगर सही से नहीं बताता वो, क्योंकि जो ट्रेनर जो होता है वो सर्टिफिकेटली जो होता है, वो क्या कहते हैं उसको, न्यूट्रिशन से नहीं मिलता उसको, जो न्यूट्रिशन का कोर्स भी अलग होता है। तो प्रॉपर आप बोलिए जिम ट्रेनर को अपना सर्टिफिकेट दिखा दो न्यूट्रिशन का, नहीं दिखा पाएगा, नहीं दिखाएगा। मैं बता रहा आपको, न्यूट्रिशन कोर्स का सर्टिफिकेट दिखा दो आप। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ट्रेनर किस बात के हैं? आप बॉडी देख करके आपको क्या लगता है जो जिसका बॉडी अच्छा वो अच्छा ट्रेनर होगा? गलत फहमी में है। जिसका बॉडी अच्छा हो वही ट्रेनर हो, जरूरी नहीं है। वो वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग भी होती है प्रॉपर न्यूट्रिशन कोर्स का। बात समझ में कि नहीं है? तो इस जगह पे कितना इंपॉर्टेंस है प्रोटीन का, कि अगर आप थोड़ा सा देखो, ये सब चीज नहीं जानोगे ना, बेसिक चीजें, तो कल होकर आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए क्या करता है वो, क्या करता है, नेट से देखता है एक अंडे में कितना प्रोटीन होता है, उसने बता दिया। मगर कायदे से देखा जाए, अब एग आप सर्च करना, बॉइल्ड एग में कितना प्रोटीन होता है और रॉ एग में कितना प्रोटीन, तो तब आपको समझ में आएगा। रॉ एग में ज़्यादा प्रोटीन होता है। अब एग खाते हैं तो बॉइल्ड एग खाएं, हाफ बॉइल्ड एग खाएं या हाफ फ्राई खाएं। योक पार्ट को आपको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो आपको अच्छा प्रोटीन मिलेगा। इसलिए डॉक्टर भी सजेशन देता है, डॉक्टर भी कहता है कि आपको कहेगा, डॉक्टर कहेगा कि आपको
जो है रॉ एक बच्चों को दीजिए, बहुत सारे बच्चों को तो दूध के अंदर दिया आता है। सही बता रहा हूँ? कोई यूज़ किया कि नहीं किया अभी? यहाँ बताइए, आपने रॉ कोई यूज़ नहीं किया क्लास में? यहाँ पे दूध में दांत करने, चलिए कोई बात नहीं, वो टेस्ट बढ़ाने के लिए कर देते हैं लोग, टेस्ट थोड़ा अच्छा आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए। फर्क पड़ता है उसमें भी। लोग ना रॉ एग नहीं पी पाते, वो बहुत कड़वा लगता है, तो इसलिए अजीब सा लगेगा, तो इसलिए दूध में बच्चों को मिला दिया जाता है कि कम से कम दूध के साथ पी लेगा बच्चा, ये चीज़ होता है। चलिए वापस आते हैं। तो अब ऐसे फिजिकल डैमेज को हम कहते हैं डीनेचुरेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर, थोड़ा नीचे करना, थोड़ा नीचे, ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है प्रोटीन में, ये सब डैमेज हो जाता है। डैमेज होने की वजह से हमारा उसको हम कहते हैं डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन का मतलब क्या हुआ, अगर आप फिजिकल चेंज करते हैं प्रोटीन के अंदर, फिजिकल चेंज का मतलब हो गया पीएच चेंज कर दें, या फिर आप क्या कर दें, आप उसको टेम्परेचर बढ़ा दें, हाई कर दें, या आप क्या कर दें, उसको उस जगह पे वॉल्यूम बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, तो ऐसे कंडीशन में आपको हम कहते हैं डीनेचुरेशन। अरे समझ में आया कुछ? डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, चलिए वापस आप, हाँ वो हो गया, चलिए हाँ चलिए एंजाइम पे आते हैं। ये क्वेश्चन करना, ये सारे क्वेश्चन दे रखे हैं ना, ये सब ट्राई करना। कहता है एंजाइम क्या होता है? एंजाइम होता है ये बायोकैटलिस्ट होता है। ये क्या होता है? बायोकैटलिस्ट। एंजाइम क्या होता है? बायोकैटलिस्ट होता है। अब बायोकैटलिस्ट किसको कहते हैं? जैसे देखिए कैटलिस्ट का काम क्या होता है, याद करो। कैटलिस्ट का काम होता है कि रिएक्शन को फास्ट कर देना या स्लो कर देना। ये ऐसा कैटलिस्ट है, जिंदा कैटलिस्ट, जिंदा कैटलिस्ट है। क्या है ये? हाँ, जिंदा कैटलिस्ट है ये, इसको बायोकैटलिस्ट बोलते हैं। अब पकड़ने का सिंपल तरीका होता है कौन सा एंजाइम है, कौन सा एंजाइम नहीं है। आप कैसे पता कर सकते हैं? लास्ट में ASE लगा होना चाहिए, देखो लिखा भी है। एंजाइम पकड़ना, एंडिंग में नेम में क्या होगा? ASE लगा होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं एंजाइम। एंजाइम ज़्यादा नहीं है अपने सिलेबस में, ठीक है। बायो बच्चे तो बहुत एंजाइम पढ़ लेते हैं डिटेल में। चलिए आइए, चलिए मैकेनिज्म देखिए, इतने लाइन में खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मैं वही बायो वाले बच्चे बहुत पढ़ लेते हैं। चलिए अब इसको क्या रीड करते बताइए? लोग इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं, देखिए क्या क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं विटामिन कहते हैं, वो भी सही है, हिंदी में बोलते हैं विटामिन, ठीक है। विटामिन, विटामिन, विटामिन नहीं, विटामिन, विटामिन, ठीक है, वो हिंदी में बोलते हैं लोग। इसको विटामिन्स भी बोलते हैं, डॉक्टर्स के पास जाइएगा तो विटामिन्स कहेंगे आपको, ठीक है। सब सुन तो ले, पहली बात मेरी बात सुन ले। डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप बोलेंगे विटामिन्स, ठीक है। अगर आप जाइएगा प्रॉपर देखिएगा, इसका जो नाम होता है कहाँ से आया मैं बता दूं, वाइटल प्लस अमीन से आया। अब ऊपर करो थोड़ा, वाइटल प्लस अमीन से बना है। देखिए वाटर प्लस अमीन, देखो यहाँ पे कहाँ गया, देखो ये रहा। पहले विटामिन, देखिए इसका जो पहले नाम जो था स्पेलिंग में ई भी लगा रहता था, अब ई हट चुका है। देखिए ई हट चुका है, पहले ई भी लगा होता था। इसको क्या बोलते थे, सुनना ध्यान से। इसको पहले क्या होता था कि वाइटल प्लस अमीन से बनता था, तो इसका प्रॉपर जो नाम था वाइटमीन्स नाम था इसका, वाइटमीन। बात समझ में नहीं है? क्या नाम था इसका? वाइटमीन। लोग ने सोचा कि वाइटमीन्स किसको कहते हैं? उसी को कहते हैं जिसके अंदर अमीन्स हो। लोग को ये लगता था। अब ये पढ़िएगा लाइन तो आपको यही कहेगा, ये बताएगा पहले के टाइम जो कहते थे जिसमें अमीन होगा वही क्या होगा, हमारा वाइटमीन्स होगा। मतलब लोगों को पता चला कि हर अमीन के अंदर वाइटमीन्स नहीं होता है, कुछ कुछ और ऐसे हैं जो अमीन नहीं है मगर फिर भी वाइटमीन्स है। अरे समझ में आया क्या बोला? चलिए आइए वापस। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? तो वाइटमिन किसको बोलते हैं? चलिए वापस आते हैं, और कितना इंपॉर्टेंट होता है डे लाइफ में। अब देखिए क्लासिफिकेशंस की मैं बात करूं तो दो टाइप की क्लासिफिकेशन होते हैं, फैट सोल्यूबल होता है, दूसरा कौन सा होता है? वाटर सोल्यूबल। पहला कौन सा होता है? दूसरा कौन सा होता है? पहला कौन सा होता है? दूसरा कौन सा होता है? ठीक है, एक फैट सोल्यूबल है, दूसरा क्या है? वाटर सोल्यूबल है। फैट सोल्यूबल कौन सा होता है? फैट सोल्यूबल कौन सा विटामिन्स होते हैं? देखिए यहाँ पे विटामिन्स विच आर सोल्यूबल इन फैट कौन कौन से होते हैं? आपको ADE, ठीक है। और हमारे पास क्या है यहाँ पे? वाटर सोल्यूबल विटामिन्स की मैं बात करूं, वो कौन कौन से होते हैं आपके? देखिएगा वाटर सोल्यूबल विटामिन्स कौन कौन से, तो बताइए। C, B और C होते हैं। कौन कौन से होते हैं? B और C। अब चलिए मैं एक सिंपल सा तरीका बता रहा,
ई के, ये आप याद रखिएगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा फैट सोलुबल होते हैं, एडी एक है, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, फैट सोलुबल, याद रहेगा आपको, एडी एक है। तो ये हमारा क्या है, फैट सोलुबल, ये हमारा क्या फैट सोलुबल। ये जेई में आया था क्वेश्चन, पूछा गया था क्वेश्चन यहाँ से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैट सोलुबल, ठीक है, आपको याद होगा, अच्छा एडी एक है, ठीक है, तो आपको याद रहेगा। बात समझ में आया कुछ? चलिए अब दूसरा क्या है, बी और सी। बी सी तो याद ही रहेगा आपको, बी सी कौन सा है आपका, वाटर सोलुबल, और ये है फैट सोलुबल। तो वाटर इनसोलुबल होगा, फैट सोलुबल है, तो फैट सोलुबल और ये वाटर सोलुबल। अरे कुछ समझ में आया, क्लियर है सबको? चलिए ये समझ में आ गया। अब आइए ऊपर, आइए ऊपर आते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे, अब बहुत सारे आपके पास यहाँ पे इसके दे रखे 9, 10 में या 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा ये सब कि विटामिन ए का क्या सोर्स होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फिश से, किससे आता है, सबसे बता रखा है। इससे कौन कौन सी डिफिशियंसी हो सकती है ये आपको पता होना चाहिए, रफली वे में पढ़ लेना। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री में नहीं होता, बट डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि विटामिन ए की किस चीज़ से कमी होती है, विटामिन सी, डी, बी, B2, B, ये सब, डी, ये सब याद रखना है आपको, ठीक है। चलो इसे 7th क्लास से पढ़ाया जाता है, 7th, 8, 9, 10 सब में दिया आता है। चलो न्यूक्लिक एसिड, ये आप एक बार रीड कर लेना, ठीक है, अपने से। अगर नहीं समझ में आया तो मैं समझा दूंगा, DNA RNA समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए बाकी खत्म ही चैप्टर। हाँ न्यूक्लिक एसिड खुद से पढ़ लेना आपको, थोड़ा सा एक लाइन, एक पेज का है, खुद से कर लेना है, ठीक है।